हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया। और हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्यारो, कभी कभी अगर आप किसी बेकार परिस्थिति में रहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु आपको डिमोटिवेट करना चाहते हैं। प्रभु उसी में रह के आपको मोटिवेट करना चाहते हैं और आपको कुछ सिखाना चाहते हैं। जैसे थंबनेल टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक, किस विषय के बारे में बात कर रहा हूं। और वो टॉपिक, वो विषय है मेरे प्रिय है अंगूर के ऊपर, कि बाइबल अंगूर के बारे में क्या कहती है। हालेलुया। और इससे हमें क्या सीखने को मिल सकता है। अगर आपकी स्क्रीन पे मेरे प्रिय है मीका का अध्याय, उसका मीका की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय, उसका पहला पद मेरे प्रिय आ रहा है। और वहां हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मुझ पर हाय, क्योंकि मैं उस मनुष्य के समान हूं जो तब पहुंचा हो जब फल तोड़ लिए गए और अंगूर बीन लिए गए हों, ना तो खाने के लिए एक भी अंगूर का गुच्छा बचा और ना पहला पका अंजीर जिसके लिए मैं लियालित रहता हूं। यह मेरे प्रिय है यहां मीका कहता है कि मैं उस समय पहुंचा कि जिस समय अंगूर नहीं थे, सब बटोर लिए गए थे, और जिस फल के लिए मैं लालच रहता था वो भी नहीं बचा मेरे प्रियानो। पर अंगूर का काम क्या है? अंगूर का काम है मेरे प्रियानो अपनी क्वालिटी को देना। और वो जब तक क्वालिटी को नहीं देगा तो वो अंगूर नहीं खिलाएगा। इस बात को ध्यान रखिए, जब तक वो रस को ना दे तो मेरे प्रियानो उस अंगूर से कोई खुश नहीं हो सकता, उसे कोई नहीं खाएगा, उसे कोई मेरे प्रियानो उसे कोई कैरी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा खाने के लिए? क्योंकि वो अपने रस को नहीं दे रहा है, वो अपनी क्वालिटी को नहीं दे रहा है, वो अपनी चीज को नहीं दे रहा है मेरे प्रियानो। जब तक एक वो रस को ना दे तो वो अंगूर नहीं है मेरे प्रियानो, वो अभी कच्चों में आएगा। हालेलुया। इस बात को ध्यान रखना, वो खाने योग्य नहीं होगा, वो फेंकने योग्य होगा मेरे प्रियानो। इसलिए अंगूर का काम क्या है? अंगूर जब तक रस ना दे, जब तक वो क्या ना हो, उसके अंदर से रस ना निकले मेरे प्रियानो, वो मीठा ना हो, तो मेरे प्रियानो वो उसकी क्वालिटी निखर के नहीं आ सकती। वैसे ही मेरे प्रियानो यहां वचन बता रहा है हमें कि अगर अंगूर की तरह हमारे अंदर जो रस है, जो क्वालिटी है, जो मिठास है मेरे प्रियानो, वो ना हो तो मेरे प्रियानो हमारी क्वालिटी भी निखर के नहीं आ सकती। आपकी क्वालिटी आपके अंदर से कैसे निखरेगी? आपका यीशु, आपका प्रभु आपके अंदर से कैसे निखरेगा? कि जब आपके अंदर वही क्वालिटी, वही रस, वही स्वभाव, वही मिठास होगी तो उसका स्वभाव निकल कर आएगा। किसका? यीशु मसीह का स्वभाव आपके अंदर से निकल कर आएगा और वो ही क्वालिटी बेस्ट होगी। वैसे ही एक अंगूर की भी अपनी क्वालिटी होती है। जब तक उसका रस निकल के नहीं आए, जब तक उसकी मिठास निकल के नहीं आए, जब तक उसकी क्वालिटी निकल के नहीं आए, तो इस बात को ध्यान रखना मेरे प्यानो, वो अंगूर नहीं कहलाएगा। हालेलुया। वो खाने योग्य नहीं, वो फेंकने योग्य कहलाएगा। इस बात को ध्यान रखें। हालेलुया। इसीलिए अंगूर कच्चा हो और खट्टा हो तो उसे नहीं खा सकते हैं आप, क्योंकि वो अपनी क्वालिटी नहीं दे पा रहा है, इसलिए उसे कोई नहीं खरीदेगा। पर जो क्वालिटी दे रहे हैं वो उसे खरीदेंगे। मगर देखो, एक समय यीशु आया हमारे लिए जब हमारे अंदर ना मिठास थी, ना स्वभाव था, ना वो मेरे बल्कि खट्टे थे, कच्चे थे, एक अंगूर की तरह मेरे प्रियो। तब भी यीशु ने हमें खरीदा और फिर उसने हमें क्वालिटी वाइज बनाया। फिर वो हमारे अंदर उसने अपनी मिठास को डाला, फिर उसने हमारे अंदर अपने पक्केपन को डाला, फिर उसने हमारे अंदर अपनी क्वालिटी को डाला मेरे प्रियो। हालेलुया। ताकि सब खरीदें उसे। हालेलुया। इस बात को ध्यान रखें। एक समय जब खट्टे थे, कच्चे थे, बेकार थे, तब किसी ने नहीं खरीदा, जब यीशु ने खरीदा। पर जब खरीदा तो उसने बाद में आपको एक क्वालिटी वाइज इंसान बनाया, एक मिठास, एक हरा भरा अंगूर बनाया। हालेलुया। जिससे आपको सब खरीदें। हालेलुया। तो इसलिए कहता है कि मैं उस समय पहुंचा जिस समय वो बटोर लिए गए। इस समय आप ध्यान रखें, ये समय मेरे प्रिय बटोरने का है। अकाल भरपूरी में नहीं बटोरा तो इस बात को ध्यान रखना, अकाल में कभी नहीं बटोर पाओगे। हालेलुया। तो ये भरपूरी का समय है और ये समय बटोरने का है। तो रस को बटोर लो अंगूर के, उसकी क्वालिटी को बटोर लो, उसके निखार को बटोर लो। और वो अंगूर का रस यीशु मसीह का स्वभाव है। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय भाई बहनों। तो इस वीडियो से सीखने को आपको क्या मिला, आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। हालेलुया। जैसे अंगूर के अंदर एक रस होता है और उसके अंदर रस ना हो तो वो अंगूर नहीं कहलाएगा, वैसे ही आपके अंदर यीशु मसीह का स्वभाव ना हो जो अंगूर के रस की तरह है, मिठास की तरह है, तो आप भी उसके नहीं कहलाएंगे। और जब होता है तो आप उसके कहलाते हैं। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।